हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक न्यू वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है डेडिकेटेड टू बायस कंसेप्ट, जो आपके बायस के कंसेप्ट होते हैं, डेली बायस, वीकली बायस, इन शॉर्ट टर्म 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट, 1 मिनट के बायस। तो ये जो वीडियो है पूरा डेडिकेटेड रहेगा बायस पे। बायस पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का है एंड कुछ एडवांस बताया था, बट मोस्ट स्टूडेंट को चीज़ समझ नहीं आई, तो एक और वीडियो इसके ऊपर लाया और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड के अंदर ये वीडियो होने वाला है बायस शिफ्टिंग को लेके, बायस चेंजेस पॉइंट्स को लेके। एंड इस वीडियो को बाहर एंड बाहर आपको देखना है। जो इस वीडियो को फास्ट करके देखते, स्कीप करके देखते, तो फिर चीज़ें समझ नहीं आती। क्वेरीज आती है मेरे पास और बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो आपको पता है मैं खुद हेल्प नहीं कर पाता हूँ उस समय, तो इसलिए मैंने कुछ प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं जो आपकी हेल्प कर पाए, तो उसका मैं लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा, तो कनेक्टेड लेना लास्ट तक वीडियो में। ओके, सो बायस को समझने के लिए एक फॉर्मेशन होता है, उसको समझना पड़ता है। बहुत बेसिक है, लास्ट वीडियो में कवर किया था बायस की, पर एक बार फिर से कवर कर देता हूँ जिससे आपका जो है रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो कहीं पे बायस, कहीं पे बुलिश, कहीं पे बेयरिश। तो एक्चुअली बुलिश कैंडल के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, बेयरिश कैंडल के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, पहले उसको समझते हैं। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है हमारे सामने, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं भाई बायस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई है, ये इसका एक ओपन पॉइंट आपको नजर आएगा। ये इसका क्या है, ओपन पॉइंट है मार्केट के, ठीक है। इसका शायद एक ओपन पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन के बाद प्राइस लो गया है, व्हाट, लो, ये ओपन लो, ठीक है। उसके बाद क्या गया है, प्राइस हाई गया है अपसाइड में, ठीक है, हाई। एंड उसके बाद क्या हुआ है, ये यहाँ पे आके क्लोज्ड, ठीक है, व्हाट, क्लोज। तो ये फॉर्मेशन कैसा रहा, बायस का ओपन, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, ये ग्रीन कैंडल लो लगाया, ठीक है, हाई गई, क्लोज्ड किया। यहाँ पे ये एक फॉर्मेशन क्या बना, ओपन हाई लो एंड क्लोज का फॉर्मेशन बना। एक बेसिक बायस है, जो बेसिक बायस की कंडीशन होती है कि ऐसा फॉर्मेशन बनता है जो कि एक बुलिश बायस के लिए बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, बुलिश बायस है, ठीक है। ये जो बायस का फॉर्मेशन है वो एक बुलिश बायस है, ओके। अब यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया कि एक बायस जो इसका बुलिश है, तो एक्चुअली ये है क्या वैसे, यहाँ पे ये वाला मूव। तो जैसे एग्जांपल के लिए आज मंडे है और ये कल ट्यूसडे की कैंडल की ओपनिंग है, तो जब ओपन हुई प्राइस तो पहले लो आई, फिर हाई गई एंड फिर क्लोज की। अगर मंडे के बायस बुलिश थे तो ट्यूसडे के भी बायस अप साइड के ही रहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ट्यूसडे की कैंडल ओपन हुई, तो ओपन होने पे इसको इतना बड़ा मूवमेंट देना है, तो अगर हमको बड़े लंबे सफर पे जाना है ना, तो गाड़ी में पेट्रोल भी तो डलवाना पड़ेगा ना, तभी तो गाड़ी चलेगी। तो जैसे अभी यहाँ पे तो शो हो रहा है हमको, पर कई बार ऐसा होता है कि हिडन ऑर्डर्स होते हैं जो ऑर्डर बुक में दिखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन हुई प्राइस इधर, ठीक है, फिर क्या किया, एक मैनिपुलेशन किया। अब मैनिपुलेशन कहाँ तक होगा, तो इसका आंसर स्ट्रक्चर मैपिंग करता है, जो मैं अभी कवर करके आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कोई पॉइंट मिस मत करना, मिस किया तो भाई पैसों का सवाल है, ध्यान रखना ठीक है। देखो यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब जो इसको उस दिन का जो मूव इसको करना था वो मार्केट ने मूवमेंट किया। अब एक टाइम पे जब भाई प्लेटफॉर्म पे या जो लोकेशन है वहां पे पहुंच गए, तो रेस्ट करता है ना मार्केट, एक रिसेंट वापस पुल बैक क्रिएट करता है या वापस थोड़ा सा रेस्ट करता है मार्केट, तो वो पोजीशन यहाँ पे होती है फिर ये रेस्ट पोजीशन मार्केट की। ये जैसे मैनिपुलेशन किया, मूवमेंट किया और फिर अब पोजीशन क्लोजिंग टाइम, ये ऐसा होता है तो ये जो है एक बुलिश बायस का फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे एक बेयरिश बायस के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, जिसमें ओपनिंग कैंडल जो है यहाँ पे इधर होती है, कैंडल का ओपन पॉइंट है, रेड कैंडल बनी है तो बेसिकली इधर से ही ओपनिंग होगा अपसाइड से, ठीक है। और इसका उल्टा चलता है, इधर क्या लगता है, पहले हाई पॉइंट लगाता है मार्केट, ठीक है। ये जो है इसके फॉर्मेशन में, बुलिश के जो फॉर्मेशन है ना, उनमें फॉर्मेशन में क्या होता है कि ओपन लो हाई एंड क्लोज के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। ये OLHC होता है। और बियरिश में क्या होता है, OHLC होता है, ओपन हाई लो एंड क्लोज फॉर्मेशन, ठीक है, कैंडल का, ओके, ठीक है। नाउ ये लो पॉइंट, ठीक है, ये
क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज्ड मार्केट, ये क्लोज्ड हो गया, ये लो एंड क्लोज। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन बन गए। इसका फॉर्मेशन कैसा रहा, जब भी एक बेयरिश बायस की कैंडल का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनता है तो कैसा बनता है कि वो ओपन होती है अप साइड में। अब देखो ये कहाँ तक, मैंने तो ये ड्रॉ किया यहाँ तक, इतना बड़ा भी हो सकता है, पिछले कैंडल और भी बड़ा मूवमेंट हो सकता है, वो आपको स्ट्रक्चर बताएगा कहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली बायस को एक एंट्री की तरह नहीं देखा जाता है कि ये वीडियो में डाल दी और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किए जा रहे हो कि एंट्री कैसे करनी है, ये बताओ एंट्री कैसे करनी है, एंट्री कैसे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये एक डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन बताता है कि आपका मोमेंटम इस दिन कैसा रह सकता है। तो इससे क्या है कि डायरेक्ट सेटअप्स बनते हैं, डायरेक्ट वाले भी होते हैं, बट अभी तक डायरेक्ट आपने सीखे नहीं है, मतलब अपलोड नहीं किया अभी तक वीडियोस। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर का यूज लेना पड़ता है, स्ट्रक्चर आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये क्या फॉर्मेशन बना है, ओपन हाई, यहाँ पे पहले ये मैनिपुलेशन और उसके बाद में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसको मूवमेंट करना था, ये यहाँ पे लो एंड देन क्लोज्ड, ये रिट्रेसमेंट और ये क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज्ड हो गया। ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेशन कैसा बना, बुलिश बायस, ये बेयरिश बायस, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। तो अब आपको कभी कैंडलस्टिक का आउटरनल एक स्ट्रक्चर बताया और कहे कि ये बुलिश बायस कैंडल है या बेयरिश बायस, तो आप बता सकते हो कि बुलिश बायस कहते हो, बेयरिश बायस कैसे होते हैं, ठीक है। देखो एक जेन्युइनली कहूँ तो इस कंसेप्ट का सबसे हाई जो रिजल्ट है ना, वो 1 डे टाइम फ्रेम में मिलता है। डेली बाइस, डेली के हाई लोज पॉइंट लिक्विडिटी होती है, हर दिन नया मार्केट ओपन होते हैं, ठीक है। हर एक मार्केट में नए दिन के दिन नए लोग जुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हर हावर्स पे नहीं जुड़ते या हर कैंडल पे नहीं, हर वीक पे भी हो सकता है, हर मंडे का क्राइटेरिया रहे, ठीक है। तो मोस्टली हायर टाइम फ्रेम, डेली, वीकली, मंथली ये बाइस होते हैं। इस कंसेप्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ और हेल्पफुल जो है ये स्टॉक मार्केट, इंडिया का, यूएस का एंड फॉरेक्स के मार्केट में है। क्रिप्टो में लेस यूज़ है एंड लेस रिजल्ट है इस कंसेप्ट का, ठीक है। जब क्रिप्टो ट्रेंडिंग होता है तो इसका रिजल्ट होता है मोस्टली, जैसे अभी बिटकॉइन इतना साइडवेज है तो अभी बायस किसी काम के नहीं है, जबकि इंडियन मार्केट हो या फिर नॉर्मल फॉरेक्स हो तो फिर भी वहाँ काम के रहते हैं, क्योंकि उन मार्केट्स में लिक्विडिटी है, इसलिए। ओके, सो ये जो क्लियर हुआ बायस होता क्या है। अब इसकी मैपिंग करोगे कहाँ से, ऐसे रैंडम तो कहीं कैंडल पिक करोगे नहीं कि चलो ये मेरे बुलिश बायस है तो यहाँ से देखना शुरू कर देता हूँ, नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका एक स्पेसिफिक एरिया होगा, वहाँ से आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। लाइक अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये मुझे आइडिया है तो मैं जल्दी से आइडिया लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, और ये सही भी है कि पीछे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि 1 डे का स्ट्रक्चर मैपिंग मेरी फॉलो करते हुए आ रहा है मार्केट, ठीक है। अब पीछे वैसे गोल्ड में वीकली हो रही है, पर यहाँ पे डेली की भी सिचुएशन बनी तो मेरे को समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई चौक पॉइंट नहीं है, ये चौक पॉइंट तो है नहीं, ये नॉर्मल पॉइंट है, ऐसे लिक्विडिटी का पॉइंट है यहाँ पे मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, ठीक है। अब ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप कहोगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो सर यहाँ पे भी था, ये एफईजी भी था, ये एफईजी भी था, और भी बहुत सारे थे, तो थे यहाँ पे बहुत सारे एफईजीज थे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज। तो अभी हम बात कर रहे हैं जहाँ से मूवमेंट हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। उससे पहले भी थे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज बहुत सारे, यहाँ पे थे, ये पीछे यहाँ पे, पर अभी हम बायस को समझ रहे हैं। तो जैसे समझो कि एक बेयरिश बायस होते हैं, जैसे मैं रिप्ले बार का आपको ऑन करके दिखाता हूँ, समझो इसको अच्छे से समझो, अगर वीडियो डाल रहा हूँ मैं तो पूरी क्वालिटी के साथ, ठीक है। अब देखो बायस जो चेंज पॉइंट होता है ना, वो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से देखा जाता है कि जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आया और यहाँ से जब डायरेक्शन चेंज करते हैं बायस, तो वो एक लंबे सफर के लिए बाइंग में जाते हैं, या किसी स्पेसिफिक सेलिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आया और वहाँ से बायस चेंज होते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए सेलिंग इंडिकेशन देता है। अब मिड में क्यों नहीं, पीओ ही क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन, मिड में क्यों नहीं। मिड में इसलिए नहीं क्योंकि मिड के जब वो बुलिश बायस होते हैं ना, वो एक पुल बैक का रोल डिसाइड करते हैं ना कि स्ट्रक्चर के चेंज का, जबकि पीओई से जो चेंजेस होता है ना वो स्ट्रक्चर चेंज का डिफाइन करता है। देखो ये बातें अगर आपको समझ नहीं आ रही है, सीधा आप इस वीडियो में आए हैं तो पुरानी वीडियोस को जाके देखो, वरना मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। और आपको आगे समझाऊंगा, अगर आपने देखी है नहीं समझ आ रहा है तो एक और एग्जाम्पल दूंगा अभी मैं। देखो जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है, ओपन हाई लो एंड क्लोज, बियरिश, ये बायस कैसे है, ये कैंडल के इसके बियरिश बायस है ना, बियरिश बायस, बायस तो इसका बियरिश है ये। अब बायस चेंज पॉइंट कहाँ है, बायस चेंज मतलब अगर बायस बेयरिश है तो पीओई पे आने से पहले बायस चेंज नहीं होंगे क्या, होंगे, हो सकते हैं, मिड में भी तो चेंजेस हो सकते हैं बायस में, जैसे चौक पॉइंट होता है स्ट्रक्चर का, तो बायस का भी तो कोई पॉइंट होगा, यस बायस चेंज पॉइंट होता है।
तो जो भी एक परफेक्ट बेयरिश कैंडल क्लोज होती है फुल बॉडी के साथ में, उसका जो हाई पॉइंट होता है ना, हाई वाला पॉइंट अपसाइड वाला, उसके अबाउ क्लोजिंग जो है बायस चेंज करता है। ठीक है, ये जो है बायस चेंज। ओके, सो इन शॉर्ट फॉर्म इज बी एंड सी। ठीक है, कोई रॉन्ग वे मत लेना। ओके, ये जो है बायस का चेंज पॉइंट बना। ओके, ये बायस चेंज पॉइंट। अब लाइक यही कैंडल बायस चेंज क्यों बना, ये भी तो बन सकता था। तो इससे पहले यही कैंडल का हाई बायस चेंज पॉइंट था, पर ये कैंडल क्या इसके बिलो क्लोज हुई, यहाँ पे बियरिश बनी, क्योंकि अगली कैंडल के भी तो बियरिश बताएगा ना, ये पिछली कैंडल का बियरिश बायस था तो अगली को भी बियरिश इंडिकेट करेगा। तो ये बियरिश इंडिकेशन था, तो उसके अकॉर्डिंग ये बिलो क्लोज हुई। जैसे ही बिलो क्लोज हुई तो ये आपके बायस चेंज पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुए, क्योंकि एक का वहीं के वहीं रहेगा नहीं। अगर स्ट्रक्चर ऐसा कंटिन्यू भाग रहा है तो भाई बायस चेंज वहीं थोड़ी रहेगा, वो धीरे 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 साथ बढ़ेगा, जहाँ चेंज होगा फिर वहाँ से सेल ऑफ आएगा, फिर अगेन अप जाएगा। तो साथ में ये जो है वेरिएशन करता रहता है पॉइंट। ठीक है, ये वेरी करेगा ये पॉइंट। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, ये कैंडल का बायस बेयरिश है इसका भी। तो जब भी बेयरिश बायस होते हैं कंटिन्यू ट्रेंड में, तो हमें इंडिकेट करते हैं कि उसी का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू फॉलो होगा। तो जैसे इसका ट्रेंड अगर कंटिन्यू फॉलो होता है तो एज पर जो बायस कंसेप्ट है, तो मार्केट की अगली जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए जाएगा, ना कि हाई की लिक्विडिटी। इसका 100% चांस नहीं। कंसेप्ट ये है कि फॉलो होता है, पर कंसेप्ट कई बार फेल भी तो होते हैं। सिंपल है, कोई कंसेप्ट 100% होता नहीं है। तो यहां तक जाएगा, ये हमारा प्रोबेबिलिटी रेशियोज अच्छे ट्रेडिंग के लिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहां से सेल के लिए जाएगा, तो अभी मैं बता भी दूंगा सेल के लिए जाएगा, फिर अगेन आपके कमेंट आएंगे कि सेल में तो गया, सही गया, अब ट्रेड कैसे। तो वही तो मैं आपको स्टार्ट में समझा रहा था कि ट्रेड के लिए स्ट्रक्चर यूज करना है। लाइक अगर ये 1 डे है तो इसका लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी तो चल रहा होगा ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर चल रहे होंगे। ऐसे मार्केट फॉल किया है तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स भी तो बने होंगे ना इनके। तो जब ये स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हैं तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट पॉइंट भी होंगे, इनके अबाउ पीओई भी होंगे। तो अब आपको तो पता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड है, और आपको बायस का कंफर्मेशन भी मिल रहा है, बायस के अकॉर्डिंग भी डाउन ट्रेंड है। और इन एनी केस जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कहना है कि बायस चेंज पॉइंट तक नहीं जाएगा, मार्केट आगे कंटिन्यू करेगा एज पर बायस। तो अगर एग्जाम्पल के लिए हम स्ट्रक्चर को ऐसा माने, एग्जाम्पल के लिए जैसे स्ट्रक्चर ऐसा था, यहाँ पे हाई लगा एंड फिर लो और फिर ऐसे, तो अब आईडीएम पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। हम स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, मार्केट आईडीएम कलेक्ट करता है और बिलो जाता है। पर अब हमें यहाँ डेली बायस के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि मार्केट के बायस के अकॉर्डिंग मार्केट को बिलो जाना है, हाई को नहीं जाना है। तो स्ट्रक्चर वाला क्या करेगा, या वेट करेगा कि इंड्यूसमेंट कलेक्ट करे और फिर मार्केट गिरे। पर जबकि आपको आइडिया है कि बायस के अकॉर्डिंग मार्केट जरूरी नहीं है कि इंड्यूसमेंट या बायस चेंज पॉइंट तक जाए, लो प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या करोगे कि अगली कैंडल की ओपनिंग होगी ना, तो अगर बेयरिश बायस है तो क्या फॉर्मेशन बनेगा, ओपन हाई लो क्लोज, मैनिपुलेशन होगा, हाई लगेगा। तो जब भी ये यहाँ ओपनिंग होगी, अगली कैंडल जैसे यहाँ ओपन हुई, तो ये पहले हाई मैनिपुलेशन करेगी। तो हाई कहाँ तक, इंड्यूसमेंट तक जाने के चांस लो है। तो यहाँ के जो नियर बाय पीओ से भी आप सेल देख सकते हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं देखते, पर बायस का साथ होने की वजह से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखा, पीछे पीओ से कन्फर्मेशन ली, ओपन हाई एंड फिर लो एंड फिर यहाँ पे क्लोज का फॉर्मेशन, तो इसकी वजह से ये आपका ट्रेड हो गया। अब लॉजिक को समझो भाई, समझो इस चीज को, ठीक है, प्रैक्टिस, बस यही स्ट्रक्चर हुआ है। अब देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि देखो यूट्यूब वीडियो है तो शॉर्ट बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता ना, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशन, बायस डाउन साइड के थे, आईडीएम पॉइंट यहाँ है एग्जैक्टली में, ये आईडीएम पॉइंट है एक्चुअली में ये वाला, क्योंकि ये आईडीएम नहीं है, ये पुल बैक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे बिलो क्लोज करता तो ये पुल बैक पूरा होता और आईडीएम यहाँ आता। ये केवल एक हमको आइडिया के लिए अच्छी चीज है कि हमारे लिए एक बायस आईडी की लिक्विडिटी है, तो ये लिक्विडिटी पॉइंट हमारे पास है, पर इसी की हेल्प से हम शॉर्ट सेल में जा सकते हैं। और कहाँ से, अपसाइड के पीओएस देख के, अपसाइड के ऑर्डर ब्लॉक्स थे, वैलिड थे, ये ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ से देख के हम शॉर्ट सेल के अंदर जा सकते हैं, यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट सेल एंड देन बस बढ़िया। तो ये बायस का यूज है, बायस का बेनिफिट है, ठीक है, सीखने का। अब अगेन क्या हुआ, पिछली कैंडल के लो क्लोज हुई तो बायस चेंज पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये सब बेयरिश बायस है। अब ये कैंडल का फॉर्मेशन बना है तो अगली कैंडल एटलीस्ट इसके लो तक जाएगी। अभी वैसे पूरा ही लो लगा है, तो मतलब कहने का मतलब कि लो जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन द कंपेयर ऑफ हाई। ठीक है, ये देखो लो गया फॉर्मेशन और कहाँ पे आया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया में आ गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया में आने के बाद में क्या, मार्केट अप जाने के चांसेस है ना, बायस अभी तक बुलिश नहीं हुए,
पर अगर यहाँ से बाइस बुलिश होते जो कि एक विद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से, तो चांसेस है कि मार्केट बड़ा रिवर्सल करे और यहाँ अच्छी खासी पोजीशन बन सकती है। अब देखो यहाँ पे बिलो क्लोज भी हुआ ये पिछली कैंडल की, ये वाला कैंडल, तो आपका बायस चेंज पॉइंट इस पॉइंट पे ला सकते हैं। अगर ये स्वीप करता, बिलो क्लोज नहीं होता, तो बायस चेंज पॉइंट वहीं के वहीं रहता, क्योंकि ये कैंडल न्यूट्रल बनता। अब न्यूट्रल कैंडल वाली चीज भी हम समझेंगे यहाँ पे। अब जैसे आप रिलेट करोगे कि बायस चेंज यहाँ पे, तो अगला कैंडल इसके अबव क्लोज होने पे बायस चेंज होंगे, तो थोड़ा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की तरह नहीं लग रहा है? लग रहा है, पर बिट डिफरेंस है। अगर ये कैंडल यहाँ पे स्विप करता, पिछली कैंडल के बिलो क्लोज नहीं होता और अगला कैंडल इसी कैंडल के अबाव क्लोज होता, तो भी हम वहां पे स्कूप मानते। पर अगर यहाँ पे क्लोज नहीं होता और अपसाइड क्लोज होता और अगली कैंडल इस पॉइंट के अबाव क्लोज होती, तो बायस चेंज पॉइंट नहीं आता, क्योंकि बायस वहां चेंज रहता। क्योंकि बायस के लिए पिछली कैंडल के आगे और बिलो क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बायस चेंज पॉइंट नाउ अभी बुलिश नहीं होना है पहले, जब तक बायस चेंज ना हो जाए, क्या पता आगे कंटिन्यू करते तो बना। पर ये इनसाइड बायस है, इज कॉल्ड इनसाइड बायस। इस बायस का इन बायसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अंदर के बायस है। तो अंदर के बायस क्या है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये है कि इनको इंटरनली आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये है, तो जिसका इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन हाई लो एंड क्लोज का फॉर्मेशन, पर ये 50-50 इनसाइड के बायस ऑलवेज 50-50। तो इसका स्ट्रक्चर में यूज लो कि आप पता यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एमएसएस कर दिया हो, तो आप बाय साइड में पहले ही देख सकते हो स्ट्रक्चर की हेल्प से, तो एक अच्छी चीज है, ठीक है। अब ये हुई क्लोजिंग, तो बायस हो गए आपके बुलिश, ठीक है। ये बायस चेंज हुए, अब बायस बुलिश हो चुके हैं, तो अब बायस चेंज पॉइंट कहाँ आएगा? बायस चेंज भी तो आएगा ना, क्योंकि बायस बुलिश हुए तो ट्रेंड बुलिश होता है, तो उसका भी तो चौक पॉइंट आता है ना। तो बायस बुलिश हुए तो बुलिश बायस का भी कहीं पे बेयरिश बायस फॉर्मेशन, मतलब सेलिंग में अगेन जा सकता है, तो ऐसा कहीं पॉइंट आएगा। तो जैसे ये बायस चेंज सबसे पहले देखना है, बायस चेंज हुए कि नहीं हुए, तो बेयरिश बायस के ऊपर क्लोजिंग नीड है। क्लोजिंग हो गई ये ग्रीन वाली कैंडल की, तो अब जो है बायस चेंज आएंगे ना, अप साइड के हो गए। पहली बात तो ये पीओई से हुए, तो अप साइड के बायस बुलिश होंगे। ऐसा कोई शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट, शॉर्ट टर्म बाइंग नहीं है, तो आप यहाँ से ऐसा ना हो कि इस एफईजी से पूरा ये एक्सपेक्ट करो कि पूरा ड्रेन हो मार्केट। ये शॉर्ट टर्म पुल बैक हो सकता है, पर आगे बढ़ेगा मार्केट, क्योंकि पीओई से निकला है, बायस चेंज करके निकला है, ठीक है। अब देखो बुलिश बायस है, तो आगे अब जो है बुलिश बायस बुलिश कैंडल के बिलो शिफ्ट होंगे हमेशा। जैसे बुलिश है तो बिलो आएंगे और बेयरिश है तो हाई आएंगे बायस चेंज पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ये बुलिश कैंडल बनी, तो अगली कैंडल की पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट इस हाई तक जाए एंड उसके बाद भी कंटिन्यू हाई पे जाए, क्योंकि बायस बुलिश है, ठीक है। ये देखो फॉर्मेशन बढ़िया, और अबाउ क्लोजिंग हुई तो बायस चेंज पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये इसका बायस का चेंज पॉइंट। वीडियो लॉन्ग हो सकती है भाई, पर मनी का सवाल है और नॉलेज का सवाल है, तो टाइम स्पेंड करना बनता है, ठीक है। 9 to 5 ड्यूटीज करते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे 9 to 5 नहीं करना है, बस 9 to 10 का ही काम है, मतलब 1 आवर का ही काम है ओनली, ठीक है। अब अगली कैंडल से भी एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग टू बायस या हाई जाए, ठीक है। अगेन हाई गई, क्लोज भी हुई, गुड, बायस चेंज यहाँ पे आ गया, और अगली कैंडल्स के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, अगली कैंडल में बुलिश होना चाहिए। ये देखो बुलिश, तो ट्रेडिंग करना कितना इजी हो रहा है कि हमको डायरेक्शन पता है, स्ट्रक्चर अब हम जानते हैं, और हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट पूरा इंड्यूसमेंट तक है, क्योंकि हमें पता है अगर इंड्यूसमेंट मेरी प्रीवियस डे कैंडल के बिलो है, मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी बहुत लो है, तो मैं पहले ही पीओई से देख सकता हूँ एंट्री। तो ये बेनिफिट है, क्योंकि आपको मोस्टली एक रन के अंदर पुल बैक्स नहीं दिखते मार्केट में हमेशा, वो बायस का यूज कर सकते हो आप, वहाँ विदाउट इंड्यूसमेंट पीओई से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे बायस चेंज पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और अगली कैंडल से देखा जा सकता है कि यहाँ पे अपसाइड में जाएगी वो, ठीक है। ये देखो भाई बुलिश, तो ऐसे में कितने लोग फंसे होंगे सेल के लिए, और आप गए हो बायस बुलिश में, मजा आया होगा पैसे छापने का, ठीक है। अब ये देखो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो आपका टारगेट तो हो गया ना कि अगर ये बायस बुलिश है तो उसके अकॉर्डिंग इसको इस पॉइंट तक टारगेट करना था, तो टारगेट हो गया। और जैसे ये बिलो क्लोज हुआ, आपके बायस चेंज हो गए, और किस में कन्वर्ट हुए, बायस बेयरिश में कन्वर्ट हुए, बायस बेयरिश में कन्वर्ट हुए। तो एकदम सडन चेंजेस क्या करोगे, तो कभी कभी घाटा भी खाना पड़ता है भाई, ठीक है। तो इतने दिन पैसा बनाया, तो अब बार बार ट्रेड करोगे तो फंसोगे। एक बार किया बाय चेंज हुए, ठीक है, न्यूट्रल हो जाओ, लॉस ले लिया, 4 दिन में से 1 दिन लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग है ना, एक वैसे बैंक एफडी थोड़ी है कि रोज प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बायस चेंज हुए बेयरिश में, तो अगेन बायस चेंज पॉइंट कहाँ आएगा, इसके अबाव, ठीक है। और बायस चेंज कहाँ से हुए, इसके बिलो क्लोज करने पे ये क्लोज हुआ, अगर स्वीप होता तो नहीं होते, ठीक है। अब बायस चेंज हुए तो ये पूरा ट्रेंड करेगा क्या मार्केट, नहीं जी, क्यों, क्योंकि पीओई से निकले बुलिश करके बायस, तो ये शॉर्ट टर्म पुलबैक से, ये मैं समझा रहा था आपको कि क्यों पीछे से कैंडल्स को काउंट करना पड़ता है बायस से चेंज पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ रैंडम क्यों नहीं देख सकते, ये है रैंडम ना देखने का रीजन कि हमारे पीओई से निकले, तो जब बायस चेंज हुए हैं तो ये हमें इंडिकेट करते पुल बैक का, कि मार्केट क्या कर सकता है, शॉर्ट टर्म पुल बैक कर सकता है किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया तक, और उसके बाद में वापस आके कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है।
अब जैसे बेरिश बायस है तो इसके अकॉर्डिंग तो अगली कैंडल को बिलो इसके लो की लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए, तो सेल के साइड जा सकते हैं। अब देखो लो की लिक्विडिटी टारगेट हो गई, सेल के साइड चले गए, सेल का टारगेट डन हो गया और मार्केट स्वीप करके इनसाइड क्लोज हुआ। अब क्या बायस बुलिश हुए? बायस बुलिश नहीं हुए, ये बायस न्यूट्रल हुए। बायस चेंज पॉइंट यहाँ है। बायस जब कैंडल ग्रीन कैंडल इसके अबाव कोई क्लोज करेगी तो होंगे, या फिर अगली इन कैंडल्स के बिलो कोई आगे कंटिन्यू में क्लोज करे तो फिर बायस चेंज पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कैंडल में ग्रीन में बायस न्यूट्रल हो रहे हैं। जैसे पिछली कैंडल का जो टारगेट था वो तो डन कर दिया, मतलब जो मेरा बोरो उधार था वो तो डन हो गया, और अब ना मेरे को कुछ चाहिए और ना मेरे को कुछ देना है, तो न्यूट्रल कंडीशन हो गई। तो यही कंडीशन यहाँ पे हो गई। अब हो भी सकता है मार्केट को टारगेट करे और हो भी सकता है इसको टारगेट करे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन का कोई परफेक्ट अभी तक मेरे पास आंसर नहीं है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, यूट्यूब पे भी और मेरी जो मेंटरशिप चल रही है उनमें भी स्टूडेंट को मैंने यही कहा है कि इसका जेन्युइन आंसर नहीं है। इसका अभी मेरे पास केवल इतना आंसर है कि अगर आपका फॉर्मेशन ग्रीन कैंडल मतलब ओपन लो हाई क्लोज बुलिश फॉर्मेशन बन रहा है तो चांसेस ज़्यादा है कि अगले दिन की कैंडल अप पॉइंट की लिक्विडिटी लेगी, और यहीं पर अगर रेड में थोड़ा क्लोज होती तो चांसेस ज़्यादा होते लो की लिक्विडिटी लेगी, क्योंकि वो ओपनिंग पॉइंट से लो क्लोज कर रहा है, ये ओपनिंग पॉइंट से हाई क्लोज कर रहा है, बस इतना ही है, अभी ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अगली कैंडल देख सकते हैं हम, आगे हाई टारगेट हो गया और वापस इनसाइड क्लोज हुई, तो ये इनसाइड के भी इनसाइड। अब आपको ऐसे तो दिख रहा है पुल बैक के अकॉर्डिंग कि ये तो ये देखो पिछली एक्सटर्नल कैंडल के बिलो यहाँ पे लिक्विडिटी लिए तो एक्सटर्नल है, और बायस के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल नहीं होता है। बायस के अकॉर्डिंग जो कैंडल क्लोज होती है ना वो एक्सटर्नल कहलाती है, ये स्वीप वाले सब इंटरनल बायस है हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे ये है, ये सब मेजर बायस है, ये रेड तक ये इंटरनल बायस होंगे सारे। अब अगले दिन क्या एक्सपेक्ट करोगे? अब ये ग्रीन क्लोज हुई है, मैंने कहा ना ये सारी न्यूट्रल कैंडल्स है, तो ग्रीन में क्लोज हुई है तो फिर भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अपसाइड जाएगा। ठीक है, मार्केट अब पर यहाँ पे क्या हुआ, बिलो की लिक्विडिटी ले कलेक्ट कर दी, तो पॉसिबल है क्योंकि न्यूट्रल है, मैंने कहा ना 50-50 है, सही भी जा सकता है गलत भी। ठीक है, अब अगले दिन ये कंडीशन वापस अगेन न्यूट्रल की ही बनी हुई है, ये इनसाइड में सारी न्यूट्रल रहेगी। कैंडल कलर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है बस, मतलब कलर मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि ओपनिंग पॉइंट से हाई क्लोजिंग, साइंटिफिक रीजन ये है, मतलब प्रैक्टिकल रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हाई पॉइंट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, हाई पॉइंट टारगेट हो गया, ये क्लोज भी हो जाएगा तो मैटर नहीं करेगा क्योंकि मेजर क्लोजिंग यहाँ पे चाहिए आपको। ठीक है, अब ये ग्रीन फॉर्मेशन बना है तो अगेन ये हो सकता है कि अगले दिन की पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है 55% की चांसेस रहे कि पहले हाई पॉइंट की लिक्विडिटी ले। ठीक है, पर है कंडीशन हमारी 50-50। ठीक है, अब जैसे लो की लिक्विडिटी ले ली, इज इट पॉसिबल ऑल्सो? ठीक है, और अब जो है अगले दिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है इसके लो की लिक्विडिटी ले। ये सब इनसाइड चल रहा है, तो अब देखो फॉल्स भी होंगे इसके अंदर क्योंकि ये कोई परफेक्शन नहीं है ना, इसमें स्ट्रक्चर का यूज़ करे, साइडवेज रेंज में स्ट्रक्चर यूज़ करे, बाय सेल साइड साइड के मॉडल यूज़ करे, चार्ट पैटर्न्स के ट्रैप यूज़ करे, दूसरी चीज़ें और यूज़ करे। ट्रेंड में बायस का बड़ी हेल्प होती है ट्रेंड मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे हाई पॉइंट लिक्विडिटी कलेक्ट करती है तो अगले दिन एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मार्केट अप जाए। अब ये तो केवल बायस है, बाकी स्ट्रक्चर भी तो देखोगे ना, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पुल बैक्स दिख रहे होंगे, न्यूट्रल है तो प्रीवियस डे लो तक जा सकता है, बुलिश बायस थोड़ी है कि प्रीवियस डे लो तक नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस दिन क्या हुआ कि लो भी लिया और हाई भी लिया, पर फिर भी फॉर्मेशन ग्रीन है तो अगले दिन के लिए हम बाय भी एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे अब रेड में चला गया, बिलो क्लोज भी हो गया, तो यहाँ पे ये ऐसी कंडीशन है यहाँ पे कि एक न्यूट्रल हो जाती है कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन इसके अकॉर्डिंग लो की लिक्विडिटी टारगेट कर दी और वापस अपसाइड में आके इनसाइड में क्लोज हुआ है, मतलब ग्रीन फॉर्मेशन, तो अपसाइड तक एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अपसाइड हुआ, ये नॉर्मल क्लोज है, अभी स्टिल इनसाइड। ठीक है, अब जैसे ये ग्रीन बना है तो अगले दिन की कैंडल भी हम अपसाइड ही एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में कि हाई पॉइंट की लिक्विडिटी तक मार्केट जाए। अब हाई पॉइंट की लिक्विडिटी ली, देखो वापस प्रॉफिट, एक हल्का ट्रेंड जैसे ही बनने लगता है बायस का, रिजल्ट में एक्यूरेसी आने लगती है। ठीक है, तो वापस अगेन हम हाई ही एक्सपेक्ट करते हैं, हाई तक बढ़िया। अब अगेन इस दिन भी हम हाई की लिक्विडिटी, बायस चेंज तक की लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे स्वीप कर दिया, बायस चेंज स्टिल नॉट। ठीक है, स्वीप कर दिया, तो बायस चेंज पॉइंट क्या इस रेड कैंडल पे शिफ्ट होंगे? नहीं जी, वहीं के वहीं ही रहेंगे बायस चेंज। ठीक है, बस अगले दिन का ये जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि अब जो है अगले दिन मार्केट पहले इसके लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। ठीक है, चांसेस है क्योंकि है अभी भी इनसाइड है, अभी भी कोई एक्सटर्नल बायस नहीं कह रहा है कि यहाँ पे लो की लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, अभी भी चांसेस वही, बाकी ये देखो लो की लिक्विडिटी कलेक्ट हुई एज पर कलर, जो मैंने बस अपनी अभी तक मैंने इस पर रिसर्च की, मुझे यही पता चला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, अब थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। अब जैसे बुलिश बायस क्लोज हुआ, ठीक है, यहाँ पे अब मैं कुछ एक दो कंडीशन है वो जल्दी कवर करता हूँ, फिर इस वीडियो को अपन आगे निफ्टी पे भी एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगेन फेल हुआ, अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट को अगले दिन लो की लिक्विडिटी टारगेट करनी चाहिए। अब ये देखो बेरिश, अब बायस बेरिश है, देखो ये डिफरेंस होता है। अभी हेल्प हुई आपकी कैसे? आपने सोचा बायस, आपने ये कंसेक्यूटिव बाइंग कैंडल्स देखे कि बस अब मजा आ गया बायस बुलिश, नहीं जी, आपके बायस चेंज पॉइंट इधर है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे अबाउ क्लोजिंग होती तो अब कितना बड़ा आपको
पता चल गया कि मार्केट अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, तो अच्छा है ना, ये सब चीज़ें नॉलेज के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बायस रेंज का एक्सटर्नल कैंडल कौन सा था, ये वाला, तो ये लो कहाँ तक लगा, इधर तक। अब ये क्या हुआ, इसके बिलो क्लोज्ड, यहाँ तक क्लोज नहीं हो रहे थे सारे कैंडल्स। अब ये पॉइंट देखा जाएगा, ओके ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बिलो क्लोज हुआ, अब आपका बायस चेंज पॉइंट यहाँ आ जाएगा। समझे, नहीं समझे तो रिकैप करो वीडियो को वापस, अगेन अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये लो की लिक्विडिटी लेके ऐसे ग्रीन क्लोज हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि अगले दिन अपसाइड की लिक्विडिटी को कलेक्ट करे मार्केट, ठीक है। और पीओ स्टिल फेल नहीं हुआ है, पीओ पे मार्केट बायस चेंज होते तो बड़ा बुलिश ट्रेंड वापस शो करेगा मार्केट, ठीक है। अब देखो हाई की लिक्विडिटी, अब अगेन अपसाइड है, अपसाइड में ही है अगले दिन के लिए भी हमारा व्यू, ठीक है। अपसाइड की लिक्विडिटी कलेक्ट हुई और थोड़ा सेल के अंदर क्लोज हो गया मार्केट, पर अब इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगले दिन लो की लिक्विडिटी मार्केट पहले कलेक्ट करे, मे भी पॉसिबल, ठीक है। इनसाइड बनी है अगेन ग्रीन तो फिर इस ग्रीन के अकॉर्डिंग तो हाई जाना चाहिए, ठीक है, तो हाई चला गया। जस्ट ये इनसाइड्स में क्या होता है, ऐसा नहीं कि ये एक्सटर्नल कैंडल थी इसके अंदर है तो यही व्यू वैलिड रहेगा, अभी नहीं। बस बायस के अंदर जो पिछली कैंडल बनी है इनसाइड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसकी अगली कैंडल, अगर ये इसकी रेड वाली कैंडल के अकॉर्डिंग इस ग्रीन वाली कैंडल ने मूव नहीं किया तो इसको लेके नहीं बैठेंगे अगली कैंडल के लिए, बस ये ग्रीन वाली अगली के लिए देखी जाएगी, जैसे अभी देखा। अब ये ग्रीन वाली के अकॉर्डिंग अब जाना चाहिए, अब ये रेड चला गया, अपोजिट चला गया, तो अगले में भी इस रेड को देखेंगे हम कि इसके अकॉर्डिंग बिलो जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। ये बिलो गया, उस ग्रीन के भरोसे नहीं बैठेंगे, जस्ट प्रीवियस कैंडल ही आपके बायस होते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग भी रेड एक्सपेक्टेड। पर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया के आसपास घूम रहा है तो आपको भी आइडिया है कि मार्केट किधर जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ग्रीन क्लोज हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हाई की तरफ में घूमना चाहिए मार्केट, ठीक है। अब बायस चेंज, ओके ओके, ठीक है, बायस चेंज हो गए। अब बायस क्या हुए, बुलिश हो गए अगेन, तो अब बायस बुलिश हुए तो यहाँ से ट्रेंड अपसाइड का, और अब बायस चेंज पॉइंट कहाँ आया, इधर आएगा, क्योंकि अब बुलिश हुए तो बेरिश अगेन कब हो गए, इसके बिलो क्लोज पे, क्योंकि ये क्लोज हुआ है, ठीक है, ये क्लोज हुआ है, ठीक है, ओके। देखो बायस चेंज नहीं हो रहे, बायस के इवन स्विप हो रहे, तो चेंज नहीं, आगे कंटिन्यू। अब बायस आगे शिफ्ट कब होंगे, जब इस ग्रीन कैंडल के अबव क्लोजिंग होगी, इस ग्रीन कैंडल के अबव क्लोजिंग होगी तो बायस आगे शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन वाली कैंडल क्लोज की, पर यहाँ पे कंडीशन आपको बताता हूँ, जो पहली कंडीशन नंबर 1 कंडीशन आ चुकी है, इसको समझो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे बायस चेंज नहीं हुए, बायस बुलिश थे, उसके अकॉर्डिंग बायस ऊपर गए। अब अकॉर्डिंग टू नए बायस के लिए क्या था, एटलीस्ट टारगेट इस हाई का था, या इसके अकॉर्डिंग मतलब बायस चेंज पॉइंट के अबव क्लोजिंग इसके अबव चाहिए थी, ठीक है। अब इसके अबव क्लोजिंग हो चुकी, पर यहाँ पे क्या है, विक्स आई है। बायस चेंज की बात नहीं है, ये ट्रेंड की बात है। बायस चेंज तो हो चुके हैं, यहाँ पे बायस चेंज तो हो चुके हैं, ये कंटिन्यू ट्रेंड जब चलता है ना, तो बायस चेंज पॉइंट को आगे कहाँ शिफ्ट करना है उसके तरीके समझो, ठीक है। उसके तरीके लिटिल बिट डिफरेंट है, और बायस चेंज पॉइंट पे ऐसी कंडीशन होती है लिटिल बिट डिफरेंट है। अब ये जो है कंटिन्यू बायस चेंज पॉइंट को आगे शिफ्ट करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कंडीशन आएगी आपके सामने, क्या, जैसे ये रेड वाली कैंडल है तो ये स्विप करके बिलो क्लोज हुई, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगली कैंडल बिलो जाना था, वो चला गया, बायस चेंज नहीं हुए, बस न्यूट्रल शॉर्ट टर्म के व्यूज थे, मेजर व्यूज अपसाइड के, कहने का मतलब। अब जैसे क्लोजिंग कहाँ चाहिए, इस रेड की विक के अबाव, अब इस रेड की विक के अबाव क्लोजिंग नहीं हुई, इस ग्रीन की विक के अबाव, अब क्योंकि क्लोजिंग ग्रीन ने भी नहीं की, एक्चुअली इस कैंडल ने क्लोजिंग की है मेरे को लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल एक्चुअली क्लोज हुई है, तो अब जो बायस चेंज पॉइंट आएगा ना वो एक्चुअली कहाँ पे आएगा, इधर आएगा सीधा। अब ऐसा नहीं है कि बायस चेंज यहाँ हुए हैं तो फिर इसके बिलो आएगा, नहीं, ये पिछले विक के अबाउट क्लोज नहीं कर पाया, ये मैटर करता है, सेलिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज होना चाहिए। अब अगर यहीं पे बायस चेंज के पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे बायस चेंज पॉइंट आते हैं ना, कि अगर सपोज कि ये बायस चेंज पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कैंडल ऐसा बन गया, ये अब ये कंडीशन समझो, ये बायस के चेंज पॉइंट है, बायस चेंज पॉइंट है ये हमारा, क्योंकि बेरिश थे तो बायस चेंज यहाँ पे था। अब बायस चेंज को स्विप किया और स्विप करके यहाँ क्लोज हो गया, तो अब ये क्या हुआ, बायस तो चेंज हो गए, अब इसके अबाउ क्लोजिंग की नीड नहीं है, ये ट्रेंड के लिए होता है, ये बायस चेंज को शिफ्टिंग के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजिंग की नीड नहीं है, जो बायस चेंज पॉइंट यहाँ है तो क्लोजिंग की नीड यहाँ है। जैसे ही क्लोज हुआ तो ये जो बायस चेंज जो पॉइंट होता है ना, एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसके बिलो नहीं आएगा, मतलब ये जो कैंडल है इसके बिलो नहीं आएगा, ये पॉइंट जाता है जो प्रीवियस जो परफेक्ट क्लोज्ड बुलिश कैंडल है ना उसके बिलो। जैसे यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ पे ये तो और लो लग गए, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी परफेक्टली क्लोज नहीं है ऐसे बुलिश कैंडल में, ठीक है। तो एक्चुअली जो फिर बायस चेंज का अगेन पॉइंट आता वो इधर आता ऐसे, ठीक है। एक कंडीशन है, एक जो हो चुकी है वो कंडीशन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी तो जैसे क्लियर है, बायस चेंज पॉइंट इधर है तो अगेन बुलिश एंड बुलिश एंड बुलिश फॉर्मेशंस, ठीक है। यहाँ बायस बेरिश हो गए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म पुल बैक से ही है, ये शॉर्ट टर्म पुल बैक अगेन बुलिश हो गए इसके अबाउ क्लोजिंग होते, तो ये जो बुलिश 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 बायस और बुलिश बायस चल रहा है, ठीक है। बायस बेरिश हुए और ये पुल बैक है, बायस बेरिश होने का मतलब है कि ट्रेंड के साथ है तो पुल बैक से रिट्रेसमेंट से, ठीक है। तो यहाँ से अगेन बुलिश भी जा सकते हैं, जैसे अगेन बुलिश, तो यहाँ बड़े बेरिश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद ट्रेंड है आप,
तो ट्रेंड के बायस चेंज होते हैं तो पुल बैक शो करते हैं, वो केवल एक शॉर्ट टर्म इसका लोअर टाइम फ्रेम के पुल बैक से वो, ठीक है। अब मैं कुछ कंडीशंस जो मैंने लिख के रखी है वो मैं आपको समझाता हूँ बायस चेंज के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक डेट से तो निकाल के रखनी पड़ती है, नहीं तो ऐसे रैंडम चार्ट में तो घूमते रहो फिर कंडीशंस नहीं मिलेगी तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो एक जो कंडीशन एक व्यू है 24 मार्च 2024 का, 24 मार्च 2024 का एक व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैंने क्या कहा था, ट्रेंड में बाय शिफ्टिंग का रूल विक को लेके, ठीक है, विक को लेके उसके अबाउ क्लोज होगा जो कैंडल वही से के बिलो बायस चेंज पॉइंट आएगा। तो ये वही कंडीशन है, एक समझाता हूँ। अब बायस कंटिन्यू चल रहे थे, कंटिन्यू यहाँ तक क्लोजिंग बराबर थी, तो बायस चेंज पॉइंट का यहाँ पे आ गए बी एंड सी। बी आर बायस चेंज लिखता हूँ भाई, पूरा ही लिख देता, ठीक है। बायस चेंज पॉइंट इधर आ गए, ओके। अभी आपका बायस चेंज पॉइंट है, अब इसके अकॉर्डिंग अगली कैंडल अब जानी चाहिए, अब गई नहीं, इंटरनल बनी, चलो ठीक है, वो नहीं गई, अब बिलो आ गई, तो बिलो आने पे बायस चेंज कहाँ होंगे, इसके बिलो क्लोजिंग पे, इसके बिलो क्लोजिंग पे, चाहे ये कैंडल क्लोज हो, ये हो, कोई भी हो। अब ऐसा नहीं है कि ये स्वीप की तो इसके बिलो क्लोजिंग चाहिए, नहीं जी, बायस चेंज में जिस कैंडल के बिलो बायस चेंज है वो कभी आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है, वो वहीं के वही रहेगा, इसके बिलो क्लोज होता है तो बायस चेंज होंगे, पर नहीं हुए यहाँ पे, ठीक है। तो बायस चेंज नहीं हुए, बायस केवल स्वीप हुए हैं, तो मार्केट अगेन अपसाइड। अब बायस जो पॉइंट चेंज का है ना वो अब अगली कैंडल्स पे भी तो जाएगा, आगे यहीं का यहीं तो रहेगा नहीं, जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा ये भी, पर कहाँ बढ़ेगा, जैसे बायस चेंज में ये देखा जाए तो ये स्विप हुई, ये कैंडल स्विप हुई, ओनली एंड ओनली स्विप। अब ये स्विप हुई तो बायस बेयरिश नहीं है, यहाँ पे बायस बुलिश ही है और विद ट्रेंड है। तो अब जो है बायस चेंज का आगे जिस कैंडल के बिलो पॉइंट लगाना है, मतलब ये बायस चेंज आगे जिस कैंडल के भी बिलो लगेगा तो वो कैंडल मतलब उस कैंडल के बिलो लगेगा जो इस विक के अबाउट क्लोज होगी। अगर ये विक अगेन एक नई कैंडल की विक ऐसे आती तो यहाँ पे ये बायस चेंज आगे शिफ्ट होता, वरना नहीं होता, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे विक आई, ये पहले विक आ गई, बायस चेंज से पहले यही क्लोज कर जाती कैंडल तो बायस चेंज इसके बिलो आ जाता, ये क्लोज कर जाती इसके बिलो आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ये कैंडल फाइनली क्लोज की तो बायस चेंज पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक एग्जांपल ही शेयर हो पाएगा, तो ये एग्जांपल है, इसके अकॉर्डिंग आप सेल साइड के रिलेट करना और अदर बाय साइड के रिलेट करना एग्जांपल्स। अब वन मोर एग्जांपल, जो ये तो बाय ट्रेंड में जो बायस चेंज पॉइंट शिफ्टिंग का, ठीक है। अब बायस चेंज पॉइंट का मैं बताता हूँ कहाँ इशू आता है, बायस चेंज पॉइंट जहाँ बायस भी चेंज होते हैं और बायस चेंज लगाने के लिए, तो वो कंडीशन भी मैंने लिख रखी है 13 फरवरी 2024, ठीक है, ये रही। अब वैसे बायस चेंज के जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से देखे जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ये जो है रेड वाली कैंडल, यहाँ पे इसको ध्यान से समझो, बेयरिश बायस क्लोजिंग बेयरिश कैंडल लो। अब बायस चेंज पॉइंट यहाँ आएगा, बायस चेंज पॉइंट इधर आएगा, बायस को बुलिश होना है तो इसके अबाव क्लोज होना है। अब कंडीशन देखो, अब अगली जो रेड कैंडल है वो इसके बिलो क्लोज नहीं हुई, तो बायस चेंज आगे पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ, वो वहीं के वही रह गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये इनसाइड बायस चल रहे हैं, इनसाइड बायस इनसाइड बायस इनसाइड बायस, और फाइनली बायस चेंज इधर हुए, इस कैंडल में, इस ग्रीन वाले कैंडल में बायस चेंज हुए, ठीक है। ये ग्रीन वाले कैंडल में क्या हुआ है, आपके बायस के पॉइंट चेंज हुए। अब ये बायस चेंज तो हो गए यहाँ पे, तो ये जो विक है ना पीछे, इसके अबाउ क्लोजिंग हुई है क्या, यस क्लोजिंग हुई है, तो फिर बायस चेंज हो गए बुलिश में, तो अगेन जो है बेयरिश के लिए बायस चेंज पॉइंट यहाँ आएगा। अब अगर एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको समझना, अगर यहीं पे ये पिछली कैंडल का विक ऐसे होती, समझ लो यही हुआ है, ये इंसिडेंट समझ लो कि ये यही है, ये ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बायस चेंज किस कैंडल में हुआ, ग्रीन कैंडल में हुआ, ये बायस चेंज कहलाएंगे। इस बायस चेंज पॉइंट के लिए बायस बेयरिश बुलिश पॉइंट के लिए इन विक्स के ऊपर ऊपर ऐसे क्लोजिंग नहीं चाहिए, वो बायस की शिफ्टिंग के लिए चाहिए, उस कैंडल के बिलो लगाऊं या ना लगाऊं उसके लिए, ठीक है। बायस तो चेंज हो गए हैं, अब बायस चेंज हो गए हैं तो अगेन बायस बेयरिश के लिए भी तो लो लगेगा ना, जैसे चौक लगता है उसी तरीके से, तो वो कहाँ लगाऊं, ओके, इसके अबाउट इसके भी लो लगेगा नहीं, जो कैंडल प्रीवियस प्रीवियस बुलिश कैंडल, मतलब जो प्रीवियस बुलिश कैंडल प्रॉपर क्लोज हुई है उसकी प्रीवियस कैंडल के अबाउट, ठीक है, समझना वर्ड को समझो, जो मतलब पहले की बुलिश कैंडल उसकी प्रीवियस कैंडल से अबाउट क्लोज हुई है, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी प्रीवियस कैंडल इसकी प्रीवियस कैंडल से अबाउट क्लोज नहीं हुई, इसकी प्रीवियस कैंडल इसकी प्रीवियस से अबाउट क्लोज नहीं हुई, इसकी प्रीवियस कैंडल से ये वाली कैंडल क्लोज हो गई, तो एक्चुअली जो बायस चेंज पॉइंट इधर आता। तो अब अगर जैसे कंडीशन मैच करे यहाँ तक, तो अब जो है ना
बायस चेंज बुलिश के लिए हो गए तो हटा दो। अब बियरिश कंडीशन अगेन कब बनती, जब मार्केट इसके बिलो क्लोज होता, ना कि इस वाले पॉइंट के बिलो क्लोज होता। ये तो चलो यहाँ तक आया, और भी तो बिलो हो सकता था, तो बायस चेंज पॉइंट लो आता। आप वापस यहीं पे हल्का चेंज में समझते कि बियरिश में जा रहा है, पर ऐसा नहीं, वो एक पुल बैक होता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बायस देख सकते हैं। अब जैसे ये तो इनसाइड्स के चल रहे हैं, अब आगे शिफ्ट, आप जैसे बिलो क्लोज हुआ यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो ऐसे 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 आप शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो था बायस को लेके, एक निफ्टी में आपको एग्जांपल्स दे देते। ठीक है, तो गैप के है, यहाँ पे गैप होता है इनमें, तो डे बायस अच्छे फॉलो होते हैं निफ्टी में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ, तो एक मिनट, तब बैक आ गए ना यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ये आपकी हेल्प ज़रूर करेगा आपके लिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे इधर। ठीक है, अब यहाँ पे बायस बुलिश कब हुए, यहाँ देखो, ये क्लोज नहीं की, ये भी क्लोज नहीं है, ये ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बायस चेंज पॉइंट बनेगा, यहाँ बायस चेंज हुए, बायस चेंज पॉइंट आया। ठीक है, बायस चेंज हो गए, अब क्लोजिंग भी हो गई है, तो अगेन बायस चेंज पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आगे क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग नहीं हुई, स्टिल इसके अबाउ क्लोजिंग चाहिए बायस शिफ्ट के लिए। ठीक है, बायस को आगे शिफ्ट लेकर ना चेंज पॉइंट को, तो ये क्लोजिंग हुई तो बायस शिफ्ट पॉइंट इधर आ गया। अब अगेन क्लोजिंग हुई तो इधर आ गया, तो ऐसे ऐसे देखो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, यहाँ तक आ गया। अब ये क्लोज नहीं हुई, ये बियरिश शिफ्ट, तब जैसे इसके बिलो क्लोज किया यहाँ पे, तो बायस चेंज हो गया, यहाँ तक नहीं हुए, ये जैसे क्लोज हुई बायस चेंज। अब अगेन बुलिश बायस का होंगे इसके अबाउ क्लोजिंग पे, अब ये अगेन आगे बढ़ा इसके अबाउ क्लोजिंग पे, अब इस कैंडल के अबाउ कोई क्लोजिंग करती है तो बायस बुलिश होंगे। वो बुलिश नहीं होंगे क्योंकि बड़े पीओई से मार्केट गिरा है चौक पॉइंट स्विप करके, तो वो एक हल्का सा पुल बैक के लिए होंगे, जो पुल बैक कहाँ तक, ऊपर वाले जो भी ब्लॉक्स है वहां तक के लिए हो सकता है, मार्केट ऐसे ऐसे गिरा सकता है। इस पॉइंट्स को समझो। ठीक है, तो बायस चेंज, बायस बायस को लो टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल 4 आवर्स टाइम फ्रेम का है, तो लोअर टाइम फ्रेम का वो एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ये रहा। अब देखो इधर, जैसे बायस समझ लो यहाँ पे बेयरिश हुए, ये क्लोजिंग पे अब देखो फास्ट एग्जांपल्स है, बेयरिश हुए। ठीक है, तो इसके अबाउ क्लोज पे बुलिश होंगे, तो यहाँ क्या कर रहा है, स्वीप कर रहा है, यहाँ कर रहा है, स्वीप कर रहा है। अब अगली कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गई, पर क्लोज होने के बाद भी क्या, कि यहाँ पे विक बनी है, क्लोज तो हो गई बॉडी यहाँ पे ये, पर विक बना दी इसका, तो बायस चेंज तो हो गए, पर अब जो है वापस वो बेयरिश बायस का पॉइंट कहाँ आएगा, इस कैंडल के लो पे नहीं आएगा, वो पिछली बुलिश कैंडल जो प्रॉपर क्लोज हुई ये वाली, इसके बिलो आएगा। ठीक है, तो ये है बायस चेंज। अच्छे से समझाने की कोशिश की, आई थिंक आप समझे होंगे, नहीं समझे अगेन वॉच करो, यहाँ पे आपको ही अगेन मेहनत करनी पड़ेगी यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो और गाइडेंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ट्रेड मैविन का। आज गूगल मीट पे मीटिंग की थी हमने, हर महीने संडे को मैं मीटिंग करता हूँ, कोई संडे पकड़ते मीटिंग करते हैं 2 घंटे की, और उसमें जो है आप सारे स्टूडेंट मेरे से डाउट पूछते हो, क्योंकि मेंटरशिप इज़ ऑल्सो अवेलेबल, जहाँ पे डेली क्लासेस होती है, डेली डाउट्स पूछते हैं स्टूडेंट, डेली समझाता हूँ। 2025 की मेंटरशिप चल रही है जो जुलाई एंड तक चलेगी, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए मेरी कॉन्टैक्ट लिंक भी यहाँ पे दे रखी है इधर। ठीक है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, पर जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनके लिए कभी कभार फ्री में मैं कंडक्ट ज़रूर करता हूँ। बाकी रोज़ लाइव स्ट्रीम करते हैं, आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब की। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी एंट्री सेटअप्स होते हैं या जो ट्रेडिंग का नॉलेज होता है वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज यू कैन सर्च ट्रेड मैविन एंड आपको मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, डिस्कॉर्ड, ट्रेड मैविन का डिस्कॉर्ड बन चुका है, यू कैन सी 250 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चार्ट शेयर करते हैं, और एक दूसरे के साथ में यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के अलग अपडेट मिलेंगे, फॉरेक्स क्रिप्टो के अलग अपडेट्स मिलेंगे। तो इसकी लिंक कहाँ मिलेंगी ज्वाइनिंग की, तो इसकी लिंक एक्चुअली हर 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाती है, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे नहीं सकता, बार बार चेंज करना होता है। तो इसलिए मैं हर 3-4 दिन में क्या होता है कि टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। जैसे 4 अप्रैल को की थी, 6 अप्रैल है, तो ये लिंक अभी भी वैलिड है, तो 2 दिन बाद में टेलीग्राम पे अगेन नहीं डिस्कॉर्ड की लिंक शेयर कर दूंगा। इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन करना जरूरी है। और कोई भी क्वेरीज हो तो कॉन्टैक्ट अस लिंक भी टेलीग्राम में दे रखी है, जिससे आप कहीं भी फेक इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।